नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मणिकांत। आज मैं बात करने जा रहा हूं नवोदय विद्यालय समिति जो क्षेत्रीय कार्यालय पुणे में जो रोज़गार निकला है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, इसे किस तरह से अप्लाई करें। पहले अपने पास जो 10वीं और +2 और ग्रेजुएशन और स्नातकोत्तर एमए पोस्ट ग्रेजुएशन और भी जो भी अन्य सर्टिफिकेट हैं और बीएड जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो और एनएसएस एनसीसी, ये सब आप तैयार रख लीजिए। और उसके बाद हमें नोटिफिकेशन में एक लिंक मिल जाएगा, उसे खोलना चाहिए। जैसे कि वो गूगल फॉर्म में है, यहाँ से हमें विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से हमें सही विकल्प को चयन करना चाहिए। जैसे पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी, जो अलग विषय है तो अलग विषय चयन कर सकते हैं। और जो आप जिस क्लस्टर में काम करना चाहते हो उस क्लस्टर का यहाँ विकल्प चुनना है। और उसके बाद अपना पूरा नाम लिखना है और ईमेल आईडी और आपका व्हाट्सएप नंबर लिखिए और पिताजी का पूरा नाम जैसे सर्टिफिकेट में है वैसे लिखिए और जन्मतिथि लिखना है और आधार संख्या है और आप कौन से ज़िला में रहने वाले हो और आपका कैटेगरी क्या है। और आपके कोई रिश्तेदार नहीं तो जाने पहचाने लोग नवोदय में काम कर रहे हैं तो उसकी यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। वो कब पोस्ट में मतलब उनका अपॉइंटमेंट कब हुआ, अभी वो कौन से क्या मतलब किस पद पर काम कर रहे हैं और अन्य जानकारी यहाँ पर लिख सकते हैं। और आपके 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन के परसेंटेज देना है और स्नातकोत्तर के जैसे आपके ग्रेजुएशन किस विषय से आपने किया, बीए, बीकॉम, बीएससी, यहाँ पर विकल्प चुनना चाहिए। और उसके आपने कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें पढ़ा है उस सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर लाइन से लिख सकते हैं। ये डिब्बा बहुत बड़ा है, सभी सब्जेक्ट हम आराम से लिख सकते हैं अंग्रेज़ी में। और एमए है तो आपने एमए कहाँ कौन किस विषय पे किया है, और नहीं तो एमकॉम है और एमएससी है, जो भी विषय से आपने किए यहाँ पर विकल्प चुनिए और लिखिए और उन सब्जेक्ट्स के बारे में। और उसके बाद आपने बीएड किया है तो बीएड, बीपीएडी और इसके भी आप विकल्प चुन के और नीचे जो जो विषय आपने पढ़ा बीएड में वो सभी विषय हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जितने भी 10 या 15 विषय हैं तो उस बॉक्स तो बहुत बड़ा है, लिख सकते हैं। और इसका परसेंटेज डालना चाहिए। और आपके पास सीटेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट है तो आप यस लगाइए, नहीं तो नो लगाइए जी। और आपके पास कोई एडिशनल कोई सर्टिफिकेट्स है, आप यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, वहाँ उसमें जगह है, वहाँ पर लिख सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो। और उसके साथ आपके पास एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड जितने भी है, म्यूज़िक, लिटरेचर, जो भी सर्टिफिकेट्स नेशनल स्टेट लेवल, आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। और इसका हमें पर्ची भी लगानी है, मतलब उसका प्रूफ भी हमें लगाना होगा, इसके बाद मैं बताऊँगा जी। आपको एक लिंक दे देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक में जाके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस है तो सही मतलब आपका जो जॉइनिंग डेट डालना है किसी भी नौकरी का और आपका जो अंतिम डेट डालना है, और वो गिनती करके दे देगा आपको सही कितने महीने आपने काम किया और कितने वर्ष आपने काम किया और कितने दिन आपने काम किया, अच्छी तरह वो बता देगा। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। आप इसे सबमिट करने से पहले एक कॉपी निकाल के रखें, जैसे बाद में इसका बहुत यूज़फुल होगा। जैसे स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, नहीं तो इसका एक पीडीएफ बना सकते हैं सबमिट करने से पहले। और इसके बाद आइए एप्लीकेशन जी। ये सबमिट करने के बाद हमें क्या करना है, एप्लीकेशन भरना है। जो एप्लीकेशन नोटिफिकेशन के नीचे दिया गया है उस एप्लीकेशन में आइए और उस एप्लीकेशन में क्लस्टर का नाम लिखिए और ज़िला का नाम आपने जो चुना था पहले गूगल फॉर्म में वो वाला यहाँ पे लिखिए विस्तार रूप से जी। और उसके बाद ईमेल आईडी, नाम और आपका जो मोबाइल नंबर और जन्मतिथि और घर का पता और आधार कार्ड नंबर वही भरना है। और जो भी आपके स्पाउस जो नवोदय में विद्यालय में काम कर रहे हैं और उसकी जानकारी यहाँ पे मांगी गई है। और 10वीं के और +2 और ग्रेजुएशन जितने भी है पूरे अंक कितने हैं और आपने कितने अंक प्राप्त किए और उसका परसेंटेज क्या है वो यहाँ पर लिखना चाहिए। और आपके पास सीटीटी सर्टिफिकेट है तो सेंट्रल टेट का आप यहाँ पे बता सकते हैं। और जो आपके पास शैक्षिक योग्यता मतलब जितने भी मतलब कुछ एक्सपीरियंस होगा आपके पास अनुभव, उस अनुभव को आप यहाँ पर बता सकते हैं। आपने कितने महीने और कितने वर्ष काम किया और उसका ड्यूरेशन भी यहाँ पे बता सकते हैं। और नीचे आपका हस्ताक्षर कीजिए और दिनांक डालिए। अभी आप इन सभी को अभी इसके बाद आपने क्या करना है, आप काम स्कैनर एक एप्लीकेशन मिलेगा आपको गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ पे डाउनलोड कीजिए। और आप ये फ़ोटो लगाए हुए एप्लीकेशन को 2 पेज है 2 पन्ने, इसे आपने फ़ोटो खींचना है, पीडीएफ बनाना है। और आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट है आपने इसमें जो बताए हैं जो फॉर्म भरते समय, मतलब वो जितने भी सर्टिफिकेट है वो सभी का फ़ोटो निकालिए और उसे भी पीडीएफ बनाइए
जी, अभी आपके पास नीचे जो गूगल फॉर्म वाला है वो भी कुछ है तो उसे भी लगा सकते हैं, नहीं है तो उसे छोड़ दो। जी, ये सबको हमें क्या करना है, एक मेर्ज पीडीएफ नाम से एक लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। जी, वहाँ से जाके आप सभी पीडीएफ को एक ही फ़ाइल में रख सकते हैं। आपके पास जितने भी 10-15 पेपर है वो सभी, मेरे तो 20 पेपर हो गए हैं, मतलब ये सभी 20 पेपर को या 15 पेपर 10 पेपर जितने भी है सभी को एक ही एप्लीकेशन एक ही पीडीएफ में बना सकते हैं। और इस पीडीएफ को हमें ईमेल पर भेजना है। आपको ईमेल आईडी भी यहाँ पर नोटिफिकेशन में दी गई है, उसी ईमेल पर आप भेज दीजिए। मैं तो इसी तरह से किया हूँ, आपके पास कोई अलग तरीका है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सिर्फ मेरा अनुभव बताना चाहता था। और आपको भी थोड़ा अपडेट रहना चाहिए, जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे नोटिफिकेशन निकले हैं। जो मैं हिंदी विषय की बात कर रहा हूँ, जो हिंदी शिक्षक के बारे में, जैसे ट्रांसलेटर के है, जो टीजीटी पीजीटी हिंदी है, कॉन्ट्रेक्चुअल है और सरकारी है, जो बहुत सारे निकल रहे हैं। मैं कभी कभी नहीं बता सकता हूँ, आपको खुद ही देखना पड़ेगा। अलग अलग जगह पर आपको खुद ही जागरूक होनी चाहिए और अप्लाई करनी चाहिए। मेरे पास समय बहुत कम है और काम अलग अलग चीज़ों पर काम करता हूँ, तो मैं तो हर नोटिफिकेशन का वीडियो तो नहीं बना सकता हूँ यूट्यूब चैनल पे। आप अलग चैनल पे भी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी और अलग अलग वेबसाइट पे हिंदी टीचर से संबंधित और हिंदी अनुवादक से संबंधित जानकारी हमेशा आती रहेगी। वहाँ पर भी आप थोड़ा जागरूक रहिए। जी, इतना ही बताना चाहता हूँ। धन्यवाद।